दोस्तों, स्वागत है आपका स्टोरी हाउस में। एक ऐसी जगह जहां हर कहानी के पीछे छुपी है एक नई दुनिया। तो तैयार हो जाइए क्योंकि कहानी शुरू होने वाली है। दिन के करीब 12:30 का वक्त था। कोलकाता के इलाके में स्थित एक नामी रेस्टोरेंट के बाहर एक लड़का, उम्र करीब 22 साल, धूप में पसीने से तरबतर खड़ा था। पीले रंग की जैकेट, सिर पर हेलमेट और पीठ पर भारी बैग, मोबाइल हाथ में था और आंखों में हल्की बेचैनी। उसका नाम था राकेश वर्मा, एक डिलीवरी बॉय। राकेश पिछले 20 मिनट से रेस्टोरेंट के बाहर खड़ा इंतजार कर रहा था। ऑर्डर तैयार नहीं हो रहा था, लेकिन ऐप पर टाइम निकलता जा रहा था। अंदर जाकर पूछने पर रिसेप्शन पर बैठा लड़का बार बार यही कहता, अभी बना नहीं भाई, इंतजार करो। राकेश का मन बेचैन था। वह जानता था कि ग्राहक गुस्सा होगा, रेटिंग खराब करेगा और कंपनी उसकी पेमेंट काट लेगी। वैसे ही इस महंगाई में पेट्रोल के दाम बढ़े हुए हैं, ऊपर से देर होने पर पैसे कट जाते हैं। काफी देर बाद ऑर्डर हाथ में आया। राकेश ने झटपट बाइक उठाई और निकल पड़ा। वहां ग्राहक का घर जानता नहीं था, इसलिए गूगल मैप देख देख कर रास्ता पकड़ता जा रहा था और ऑर्डर एक पोस्ट सोसाइटी में जाना था। वहां के गार्ड से बात करने पर वह धीरे धीरे ऊपर अपार्टमेंट तक पहुंचा। घंटी बजाई, दरवाजा खुला। दरवाजे पर खड़ा था एक तेज तर्रार, ऊंचे ओहदे का आदमी। नाम था विकास शुक्ला, जो एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में मैनेजर था। महंगे कपड़े पहने थे और हाथ में एप्पल वॉच थी। विकास गुस्से में, तुम लोग टाइम से क्यों नहीं आते? यह कोई सर्विस है? आधा घंटा लेट हो और ऊपर से घंटी पर घंटी। राकेश ने शांति से, सर ऑर्डर तैयार होने में ही देरी हुई है, मैंने तो बहुत जल्दी पहुंचा दिया। विकास, बहाने मत बनाओ, तुम लोगों का सिर्फ पैसे चाहिए, सर्विस कैसी भी हो, हटो यहाँ से। इतना कहकर उसने राकेश के हाथ से खाना छीना और उसे कंधे से धक्का दे दिया। राकेश पीछे लड़खड़ाकर गिरते गिरते बचा। हेलमेट एक तरफ गिर गया और उसकी बाइक वहीं किनारे खड़ी थी। 2-3 लोग बालकनी से सब देख रहे थे, पर किसी ने कुछ नहीं कहा। विकास ने दरवाजा बंद कर दिया। राकेश ने झुके हुए कंधों से अपना हेलमेट उठाया। बिना कुछ बोले सीढ़ियां उतरने लगा। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, परंतु चुभन जरूर थी। उसके मन में कुछ टूट गया था, शायद आत्मसम्मान का एक टुकड़ा। वह नीचे अपनी बाइक पर बैठा और कुछ देर चुपचाप ही रुका रहा। फोन पर रीडिंग देखी। एक स्टार, क्या इतना छोटा हूं मैं? उसने खुद से सवाल किया। लेकिन फिर उसने अपनी माँ की तस्वीर देखी, जो मोबाइल के लॉक स्क्रीन पर थी। माँ जो कैंसर की मरीज थी और जिनकी दवाइयों के लिए वह दिन रात काम करता था। राकेश ने गहरी सांस ली, हेलमेट पहना और अगले ऑर्डर की ओर बढ़ गया। उसी दिन रात को सोसाइटी की सीसीटीवी फुटेज पर गार्ड ने यूट्यूब पर डाल दी। वो वीडियो वायरल होने लगा। डिलीवरी बॉय को दिया गया धक्का कैमरे में कैद, लेकिन असली तूफान अगले दिन आने वाला था। सुबह के 9 बजे का वक्त था। कोलकाता के एक लोकल न्यूज चैनल पर एक हेडलाइन तेजी से वायरल हो रही थी, डिलीवरी बॉय को धक्का देने वाला वीडियो वायरल, सोशल मीडिया पर गुस्सा। वीडियो में साफ दिख रहा था कि बड़ी सोसाइटी के फ्लैट के बाहर एक युवक डिलीवरी बैग लिए खड़ा है और ग्राहक बिना कुछ सुने उसे कंधे से धक्का देकर अंदर चला जाता है। लोगों ने वीडियो को शेयर करते हुए लिखा, यह हमारे देश के असली हीरो हैं, इन्हें अपमान नहीं सम्मान मिलना चाहिए। बिना हेलमेट गिरा दिया। भगवान का शुक्र चोट नहीं लगी। इंसानियत बची ही कहाँ है। कुछ ही घंटों में वीडियो वायरल हो गया। ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, हर जगह एक ही चर्चा थी, डिलीवरी बॉय को, राकेश को न्याय चाहिए। दूसरी ओर विकास शुक्ला के ऑफिस में माहौल गर्म हो गया। उनकी कंपनी की सोशल मीडिया टीम को हर मिनट हजारों टैक्स आने लगे। जस्टिस फॉर डिलीवरी बॉय ऑफिस में मीटिंग बुलाई गई। ह्यूमन रिसोर्स टीम, मार्केटिंग हेड और कंपनी के डायरेक्टर ने साथ मिलकर विकास को तलब किया। डायरेक्टर ने कहा, हम ऐसे समाज में काम कर रहे हैं जहां इंसान के साथ सम्मान से पेश आना हमारी जिम्मेदारी है। तुम एक मासूम मेहनती लड़के के साथ जो किया वह हमारी कंपनी की छवि पर सीधा हमला है। विकास अब हेकड़ी में था। एक मामूली डिलीवरी बॉय की वजह से मेरी नौकरी जाएगी,
लोग बहुत ओवर रिएक्ट कर रहे हैं। लेकिन इस बार जवाब था, मामूली इंसान नहीं है वो हमारी जिंदगी चलाते हैं। हम आराम से बैठकर खाना खाते हैं क्योंकि वह धूप बारिश ट्रैफिक में लड़ते हैं। उसी शाम को कंपनी ने विकास को सस्पेंड कर दिया और एक अधिकारित माफी जारी की। लेकिन बात यहीं नहीं रुकी। राकेश, जिसे उस वक्त ये सब खबर नहीं थी, शाम को डिलीवर करते वक्त एक ग्राहक के मुंह से सुना, भाई तुम वही हो जो वायरल हो गए। राकेश हक्का बक्का रह गया। क्या मतलब, क्या हुआ? ग्राहक ने वीडियो दिखाया। राकेश का चेहरा सन्न रह गया। कुछ पल के लिए उसकी आंखें भर आई। वो सिर्फ अपना काम कर रहा था, न कैमरे के लिए न पब्लिसिटी के लिए, बस माँ की दवाइयों और घर का खर्च चलाने के लिए। उसी रात एक एनजीओ ने राकेश से संपर्क किया। हम आपके लिए कुछ करना चाहते हैं भाई, आपका हौसला टूटने नहीं देना चाहिए। राकेश ने विनम्रता से कहा, मैंने कुछ खास नहीं किया, बस अपमान सा, क्योंकि मुझे लगा उससे भी बड़ी जिम्मेदारी मेरे कंधे पर है। लेकिन अगले दिन सुबह जो हुआ उसने राकेश को भी अंदर से झकझोर दिया। सोशल मीडिया पर राकेश को साइलेंट किलर का नाम दिया गया। लोगों ने उसके लिए फंड रेजिंग शुरू कर दी। राकेश के लिए नई बाइक, राकेश की मां के इलाज के लिए सहयोग। राकेश की कहानी अब सिर्फ एक घटना नहीं रही, एक संदेश बन गई थी। वहीं विकास अब अपने फ्लैट में अकेला था। ऑफिस से निकाल दिया गया, पड़ोसियों की बातें झेलनी पड़ रही थी और मीडिया रोज दरवाजे पर थी। एक गलती ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, उसने खुद से कहा, पर जवाब अंदर से आया, गलती नहीं, अहंकार। अब कोलकाता ही नहीं, पूरे देश में लोग राकेश के बारे में जान चुके थे। सुबह सुबह टीवी चैनलों पर उसकी तस्वीरें आ रही थी, पीठ पर डिलीवरी बैग, माथे पर पसीना और चेहरा बिल्कुल शांत। ये लड़का आज की पीढ़ी के लिए एक मिसाल है। एक एंकर ने लाइव शो में, राकेश अब वही था, वही बाइक, वही पसीना, वही वक्त पर खाना पहुंचाने की जद्दोजहद। फर्क सिर्फ इतना था कि अब जो लोग उसे देखते, उसके चेहरे पर सम्मान होता। उस दिन की बात है, राकेश एक सोसाइटी में ऑर्डर लेकर पहुंचा। एक बुजुर्ग गार्ड ने गेट खोला और कहा, बेटा आप अंदर जाइए, सब आपका इंतजार कर रहे हैं। राकेश थोड़ा चौंका, मेरा इंतजार किस लिए? जैसे ही वह लिफ्ट से ऊपर पहुंचा, फ्लैट का दरवाजा खुला। सामने वही एनजीओ की टीम खड़ी थी जिनसे वह पहले मिला था। साथ में एक डॉक्टर, एक नया बाइक स्टोर, एक कर्मचारी। हमने उसकी माँ के इलाज के लिए प्राइवेट हॉस्पिटल में बैग बुक करवा दिया है और ये रही आपकी नई बाइक की चाबी। राकेश की आंखें नम हो गई। यह सब क्यों कर रहे हो? मैंने तो कुछ किया ही नहीं, एनजीओ के हेड ने मुस्कुराकर कहा। तुम चुप रहकर बहुत कुछ कह दिया। आज जब लोग सोशल मीडिया पर गालियां देकर अपनी बात मनवाते हैं, तुमने अपमान सहकर भी इंसानियत नहीं छोड़ी। यही बड़ा काम होता है। राकेश वहीं दूसरी ओर विकास के लिए हालात बद से बदतर होते जा रहे थे। सोसाइटी के लोग उसे काटने लगे थे। बच्चे उसकी ओर देखकर फुसफुसाते, बड़ों की नजरें नफरत से भर जाती। एक दिन उसने भी सोशल मीडिया खोल कर देखा। एक वीडियो में राकेश की मां अस्पताल के बिस्तर पर थी और कह रही थी, मेरा बेटा दुनिया के लिए डिलीवरी बॉय होगा, मेरे लिए तो भगवान का भेजा हुआ फरिश्ता है। यह सुनते ही विकास की आंखों में आंसू आ गए। मैं किस तरह का इंसान बन गया हूँ। उसने खुद से उसी शाम वह एक इंटरव्यू देने वाले पत्रकार के पास गया और विनम्रता से कहा, मुझे अपनी गलती सार्वजनिक रूप से स्वीकार करनी है। मैं राकेश से माफी मांगना चाहता हूँ। अगले दिन की सुर्खियां बदल चुकी थी। विकास शुक्ला ने डिलीवरी बॉय से मांगी माफी, कहा मैं शर्मिंदा हूँ। पत्रकार ने राकेश से संपर्क किया और पूछा, क्या विकास जी से मिलेंगे? राकेश कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, अगर वह सच में शर्मिंदा है तो, पर मैं किसी से बदला नहीं लेना चाहता। दोनों की मुलाकात एक पार्क में हुई। मीडिया दूर थी, सिर्फ कैमरा दूर तस्वीरें ले रहा था। विकास ने पास आकर राकेश के पैर छूने चाहे, लेकिन राकेश ने तुरंत उसे रोका और हाथ जोड़ लिए। सर आप बड़े हैं, गलती इंसान से होती है, पर सीख वहीं इन संतों की निशानी होती है। विकास की आंखें भर आई। तुमने मुझे बहुत बड़ा सबक सिखाया। राकेश ने मुस्कुराकर कहा, मेरी माँ कहती है, बेटा जितना नीचे जाएगा उतना ऊंचा उठेगा। मैं उसी राह पर चल रहा हूँ। उस एक मुलाकात ने दोनों को बदल दिया। विकास को अहंकार से और राकेश को आत्मसम्मान से भर दिया। कुछ कहानियां सिर्फ दिल को
छूती नहीं, वो जिंदगी की दिशा बदल देती है। राकेश की कहानी भी ऐसी ही बन चुकी थी। अब राकेश सिर्फ एक डिलीवरी बॉय नहीं रहा था, वह हर उस इंसान का प्रतीक बन गया था जो मेहनत करता है और अपमान सहता है, लेकिन फिर भी मुस्कुराता है, झुकता नहीं। उसकी चुप्पी उसके पूरे जीवन का सबसे बुलंद जवाब बन गई थी। उस दिन से कुछ हफ्ते बीत चुके थे। राकेश की मां का इलाज अब एक प्राइवेट कैंसर संस्थान में चल रहा था, जहां के डॉक्टरों ने कहा अब वह खतरे से बाहर है और यह आपके बेटे की वजह से मुमकिन हुआ है। मां ने राकेश का माथा चूमा, कहा मैंने तुझे हीरा बनाया, लेकिन तेरा दर्द किसी ने देखा समझा कि तो भगवान की मर्जी है। राकेश अब भी डिलीवरी कर रहा था, लेकिन अब बाइक नहीं, रास्ते आसान थे और चेहरे पर अजनबियों की मुस्कान मिलती थी। लोग रास्ता देते, गार्ड सलाम करते और एक ग्राहक कहते भाई हमें गर्व है तुम पर। एक दिन उसे फोन आया, हम आपको कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर बनाना चाहते हैं। एक वीडियो कैंपेन के लिए राकेश को पहले तो यकीन ही नहीं हुआ। कैमरे, लाइट, इंटरव्यू, यह सब उसके जीवन से बहुत दूर की चीजें थी। दोस्तों, तो ये थी आज की कहानी। कैसी लगी अपने विचार जरूर बताएं, और अगर आपको कहानी पसंद आई तो लाइक, शेयर और स्टोरी हाउस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली कहानी में फिर मिलेंगे, एक नए मोड़, एक नए राज के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और कहानियों से जुड़े रहिए। धन्यवाद।